माता सीता और माता द्रौपदी ने भी किया था छठ का व्रत। अगर इतिहास की तरफ लौटे या पुराण की तरफ लौटे तो पता चलता है कि ये छठ का पर्व हजारों वर्षों से किया जा रहा है। उनमें से जो विशेष उल्लेखनीय है वो माता सीता के बारे में है, माता द्रौपदी के बारे में है, और उस युग से लेकर यानी कि त्रेता युग में भी, द्वापर युग में भी और आज कलयुग में भी और 2025 में भी छठ का पर्व लगातार किया जा रहा है। छठ का पर्व क्यों करते हैं? कम से कम दो कारण हैं। पहला कारण, ऐसी कोई आदमी की इच्छा होती है जो बहुत ही मुश्किल हो और उसे पूरा करवाना चाहता हो और उसे लगता है कि उसके बस की बात नहीं है, तब छठ माता का के व्रत का संकल्प लेते हैं कि यदि ये मेरा काम पूरा हो गया तो हम लोग छठ का व्रत करेंगे। या फिर इसका जस्ट विपरीत, अगर कोई बड़ी मनोकामना पूर्ण हो जाए तो उसके धन्यवाद के स्वरूप में भी कुछ लोग छठ शुरू करते हैं। मेरी माँ ने छठ शुरू किया था जब मेरा जन्म हुआ था। तो सबसे पहले हम लोग माता सीता की बात करेंगे कि माता सीता के विषय में ये कथा है कि रामायण काल में जब माता सीता लंका में थी तब उन्होंने मन में संकल्प किया था कि लंका विजय के बाद, यानी कि सीता माता के वापसी के बाद वो छठ की व्रत करेंगे। मेरा एक स्टूडेंट कहती थी 1991-92 में कि छठ माने वो जो सीता माता ने जो छठ व्रत किया था वो मुंगेर के पास कहीं किया था। बिहार में एक जगह है, बिहार का तो शायद झारखंड या बिहार सोचना पड़ेगा, तो वहां पर सीता माता ने छठ का व्रत किया था। उसके बाद नाम आता है माता द्रौपदी का। जब महाभारत काल में जुए में हार गए युधिष्ठिर अपना सब कुछ, तब माता द्रौपदी ने संकल्प किया था कि यदि मेरे पति अपना राजपाट दोबारा वापस पा सकेंगे तो हम उसके बाद छठ का व्रत करेंगे। और ऐसा आपने देखा ही, महाभारत में जो सबसे विवादास्पद घटना है तो वह है धर्मराज युधिष्ठिर का जुआ खेलना। मुझे भी बचपन में समझ में नहीं आता था कि महाराज महाराज युधिष्ठिर ने क्यों जुआ खेला था। एक नैतिक आदमी, अभी दिवाली से कुछ दिन पहले जुआ हुआ होगा और सभी को पता है कि जुआ खेलना, सभी नैतिक व्यक्ति को पता है कि जुआ खेलना अच्छी बात नहीं है, लेकिन समाज में 10-20-50 लोग ऐसे भी थे जो दिवाली की रात जुआ जरूर खेले होंगे और उन्हें धार्मिक मान्यता के अनुसार खेला है। लेकिन महाभारत काल में धर्मराज युधिष्ठिर जुआ क्यों खेले, ये प्रश्न मेरे मन में हमेशा रहता था। इसके दो प्रमाण हैं, दो कारण हैं कि युधिष्ठिर जुआ क्यों खेले थे। पहला कारण, श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि छल करने वालों में मैं जुआ हूं, द्यूतो अस्मि, ऐसे करके एक श्लोक है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि छल करने वालों में मैं जुआ हूं। पर ये बात आपको समझ में नहीं आएगा, भगवान कृष्ण तो अपने आप को बहुत कुछ कहते हैं, मैं पीपल हूँ, मैं गंगा हूँ, मैं अर्जुन हूँ। यहाँ वो कहते हैं कि मैं जुआ हूँ, छल करने वालों में जुआ हूँ। दूसरा जो कारण था वो ज्यादा स्पष्ट है, क्षत्रिय का धर्म है जुआ खेलना। कैसे धर्म हो गया? क्योंकि क्षत्रिय का पूरा जीवन जो है साहस का जीवन है, क्षत्रिय साहसी होता है और जुआ खेलना साहसी लोग का काम है, कायरों का काम नहीं है। अगर किसी को दाव पर 1000, 2000 या 100 रुपया भी लगाना पड़े, अगर उसे डर है कहीं हम खो ना दे, फिर वो क्षत्रिय नहीं हो सकता। और जिसके अंदर भय है वो क्षत्रिय नहीं हो सकता। तो जुए के लिए यदि कोई ललकारे तो फिर पीछे हटना क्षत्रिय का धर्म नहीं था। यही हुआ था महाभारत में। जब महाभारत में उनको जुए के लिए ललकारा गया तो एक क्षत्रिय अपने क्षत्रिय धर्म के अनुसार चुनौती को स्वीकार करता है, पीछे नहीं हटता है। और युधिष्ठिर ने उस जुए के आमंत्रण को स्वीकार किया। और ये और बात है कि छल के कारण वो अपना राजपाट भी हार गए थे। तो राजपाट हारने के बाद माता द्रौपदी ने ये मन ही मन संकल्प किया था कि जब ये लोग अपना राज्य पुनः वापस पा लेंगे तब वो छठ की व्रत करेंगे। तो जैसा कि आपने सुना, माता सीता ने छठ का व्रत किया था, लंका विजय, भगवान राम के लंका विजय के बाद माता सीता ने किया। उसके बाद माता द्रौपदी ने छठ का व्रत किया। तो भगवान राम की कथा त्रेता युग की है, यानी सोचिए 10,000 वर्ष पुरानी है, और माता द्रौपदी की कथा 5,000 वर्ष पुरानी है, द्वापर युग की बात है। और कलयुग में मेरे पिताजी, जब मेरा जन्म होने वाला था और जब मेरा जन्म हुआ 3 मार्च को, महाशिवरात्रि के दिन,
तब मेरी माँ ने संकल्प किया था, शायद पहले ही कर चुकी थी, कि इसके जन्म के समय में इसका बाल कटवाएंगे छठ घाट पर। मेरे जो जटा थे, मैं जब जन्म लिया था तो माँ के पेट से ही, तो मेरे सिर पर जटा थे और माँ ने कहा था इसका जटा काटा जाएगा छठ घाट पर। तो संभवतः उसी साल पहली बार मेरी माँ ने छठ का व्रत किया था। मेरे पिताजी धनबाद में ड्यूटी करते थे, कटरास में, यहाँ से वो गाँव गए हुए थे। और मेरी माँ कहती है कि बैंड बाजा बुलवाया गया था। मेरा जन्म हुआ था, बैंड बाजा बुलाया गया था इसी खुशी में कि भाई बेटा हुआ है, और बैंड बाजे के साथ छठ का व्रत मेरी माँ ने शुरू किया था। और वो व्रत वो जहाँ तक हो सका 2021 तक मेरी माँ रही इस धरती पर। उन्होंने 2021 तक इस छठ का व्रत खूब खूब निभाया। हम सब का आज, चाहे वो मेरा जीवन हो या ये राय चौधरी कंपाउंड हो, सभी को सैकड़ों लोग हमारे घर पर आते थे प्रसाद करने के लिए, प्रसाद ग्रहण करने के लिए सैकड़ों लोग आते थे। जब तक मेरी माँ रही है, 2022 तक मेरी माँ थी, 2021 तक मेरे घर में छठ का व्रत होता रहा है। और अब जो छठ का व्रत 2025 में होने वाला है, मेरी छोटी बहन माधुरी घर पर होगा, मेरी दूसरी छोटी बहन बेबी घर पर होगा, और भी कई जगहों पर छठ का व्रत होगा। मेरा बेटा जब वो 2 साल का था, तो शारदा सिन्हा जी का जब वो छठ का गीत सुनता था, तो उसको लगता था कि यही छठी मैया है। ये आज मैं शारदा सिन्हा जी को श्रद्धांजलि के रूप में कहना चाहता हूँ। शारदा सिन्हा जी को अगर बहुत बहुत याद किया जाता है तो छठ के गीत के लिए याद किया जाता है। और भी उनके भोजपुरी गीत हैं, जगदम्बा घर में दियरा बारहनी है, या और भी बहुत सारे उनके भोजपुरी गीत हैं। लेकिन जब भी छठ का पर्व आता है तो शारदा सिन्हा जी गाना कई बार हम लोग सीडी खरीदते थे उनका। छठ माँ के गीत के लिए शारदा सिन्हा जी को बहुत याद किया था। और मेरे बेटे को जब वो 2 साल का था, से लेकर के कई साल तक उसको गलतफहमी थी कि यही छठी मैया है। वो उनका नाम शारदा सिन्हा नहीं जानता था, वो बोलता था छठी मैया है ये। शारदा सिन्हा जी आपको बहुत बहुत श्रद्धांजलि देते हैं। मेरा बेटा आपको कई वर्षों तक छठी मैया समझता रहा, और आपने शरीर भी छोड़ा है तो छठ पर्व के दिन आपके लिए हम सबके मन में बहुत ही आदर रहेगा। और मेरे पिताजी ने छठ के लिए जो मेहनत किया है, हम तो गांव में थे, वो तो याद नहीं है ठीक से, लेकिन जब हम लोग कतरास में थे, मेरे पिताजी 1 सप्ताह पहले से, दिवाली के समय से ही, दिवाली के पहले वो घर में व्हाइट वॉशिंग करके सफ़ेद सफ़ेद बल्ब लगाते थे हर साल। एक छोटा सा रूम, सिंगल क्वार्टर में हम लोग रहते थे, 5 भाई बहन, माता पिताजी। एक छोटा सा जो रसोई घर था, उसको पूरा पूरा छठ माँ के लिए छोड़ दिया रहता, उसमें ही छठ माँ का सारा सामान रहता था। खूब खूब पवित्रता से 1 महीना पहले से तो हम लोग को माँ गेहूँ धोकर सुखाती थी, तो हम लोग को 1 महीना तक एक ही काम था, मेरा और पिताजी का, भाई बहन का, वहीं एक डंडा लेके बैठे रहो और गेहूं की रखवाली करते रहो। आज तो लोग के पास घर हो गए हैं, लोग अपनी छत पर पसार देते हैं, गेहूं पसारते हैं। लेकिन मेरी माँ ने उस समय 1980 के दौर में गेहूं धोकर पसारती थी, और मेरा और पिताजी का काम था छड़ी लेके बैठे रहो, कोई गाय नजदीक नहीं आनी चाहिए। इतना पवित्रता से इस व्रत को निभाया जाता है। लोग डरते भी खूब है कि हमसे कोई भूल ना हो जाए, क्योंकि संकल्प है कि बहुत पवित्रता से इस व्रत को करेंगे। इस व्रत के बारे में आप शब्द कोई नहीं कह सकता है, कोई मजाक नहीं उड़ा सकता है, कोई व्यंग नहीं कर सकता है, इतना सम्मान है। और जब खरना का पर्व आता है, कल खरना का पर्व, खरना का पर्व जब आता है, प्रसाद देने के लिए सैकड़ों लोग, मेरे पिताजी के जितने स्टाफ थे वो आते थे, मेरे छोटे भाई के सैकड़ों दोस्त थे, मेरे दोस्त बहुत कम है। तो मेरे घर में मुझे लगता है शाम को 7, साढ़े 7 बजे से लेकर रात 11 बजे तक, है ना, कितने 100 लोग आते थे, प्रसाद लेकर के जाते थे। उसके बाद अगला दिन छठ के घाट पर जाने का समय होता था। तो मुझे याद है कि बचपन से मैं और मेरा बड़ा भाई, हम लोग ही माथे पर डाला लेकर जाते थे, शायद अंतिम दिन तक। 2021 तक मेरी माँ ने छठ किया होगा, मैं या मेरा छोटा भाई, कोई ना कोई हम लोग ही डाला लेकर जाते थे और आते थे, और हाथ दुख जाता था, और माथा में तो ऐसा ये उठ गया कि अभी तक वो उठा ही हुआ है। और छठ में क्यों, पीतल वाला जो है ना, वो गमला उसका देन है। और छठ का पर्व में समझिए हर तरह के लोग छठ घाट के आसपास शाम को ही पहुंच जाते हैं, 3 बजे के आसपास सब लोग पहुंच जाते हैं। इतनी भीड़ होती है, बड़े श्रद्धा से सब लोग, जो लोग व्रत करते हैं वो भी, और जो व्रत देखने जाते हैं वो भी, बड़ी श्रद्धा से लोग शाम 3 बजे से दोपहर 3 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक, और अगला दिन सुबह 3 बजे से लेकर के सुबह के 6, साढ़े 6, 7 बज जाते हैं लोग। माँ तो वही छठ घाट पर ही प्रसाद बांटना शुरू कर देते हैं।
और जैसे ही मेरी माँ घर आती थी तो 4 दिन का उपवास किया हुआ मेरी माँ, उसका काम था सुबह से जो प्रसाद बांटना शुरू करती थी 11-12 बजे तक, उसको अपने आराम की फिक्र नहीं है, पहले वो प्रसाद घर घर पहुंचाते थे। आज के दिन अगर देखा जाए तो मुझे मेरी माँ की खूब खूब याद आ रही है। और छठ पर्व का प्रारंभ माना जाता है सीता माता ने किया था, द्रौपदी माता ने किया था, मेरी माता ने किया था, और अब जो लोग कर रही हैं उन सभी को छठ की हार्दिक शुभकामनाएं।